नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे ब्लू जेट हेल्थ केयर जो आईपीओ ला रहा है। तो आज हमारा सारा एनालिसिस होगा, समीक्षा होगा कि क्या हम अपना पैसा ब्लू जेट हेल्थ केयर में पैसा लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि ये आईपीओ ऑलरेडी आ चुका है और इसका जो डेट है 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। तो अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हमें डिसीजन आज और कल ही लेना पड़ेगा या हमें वेट करना होगा। तो कोई भी आईपीओ जब आता है तो हमें दो डिसीजन लेना है, क्या मैं इस आईपीओ में पैसा लगाऊं या मैं वेट करूं। जब ये लिस्ट होगा उस समय मैं देखूंगा और उस समय मैं पैसा लगाऊंगा। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. जब हम किसी भी कंपनी का आईपीओ का ऑडिट करते हैं कि हमें आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं, तो हम इन तीन बातों पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि कंपनी का डिटेल क्या है, उसका फाइनेंशियल ओवरव्यू क्या है और आईपीओ का लॉट क्या है। रीजन आईपीओ का जो भी लॉट होगा उसी के अनुसार आपको पैसा लगेगा। जैसे अगर आईपीओ का लॉट कहता है कि 1000 रुपये का एक शेयर है और कम से कम आपको 50 शेयर खरीदना, तो इट मीन्स कि आपको एक लॉट में ही 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये होता है आईपीओ लॉट। फाइनेंशियल ओवरव्यू में हम देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है और क्या कंपनी का सेल ग्रो कर रहा है या डीप जा रहा है। इसी तरीके से कंपनी का डिटेल, कंपनी कब बनी थी, इसके प्रमोटर कौन है, ये फैमिली रन बिजनेस है, मैनेजमेंट रन बिजनेस है और कंपनी क्या क्या करती है, किस कंपनी को सप्लाई करती है, इनका सेक्टर क्या है। तो ये सब सारा चीज देखेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या आईपीओ में हम अपने शेयर को लेके जाएं या नहीं और इस कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, वो फ्यूचर में कितने इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो जैसा आईपीओ आया तो हमने और आपने ये डिसाइड किया कि आईपीओ आया है यार, पैसा कमा लेते हैं, लेकिन हमें ये डिसीजन लेना है कि परचेज करना है या वेट करना है। परचेज करना है तो इमीडिएटली आपको पैसा आज लगेगा। ये आईपीओ आते आते 10-12 दिन 15 दिन लगेगा जब तक आपका पैसा फंसा रहेगा, लेकिन हो सकता है 10-15 दिन में वो पैसा 10%, 20%, दुगुना, 3 गुना भी कभी कभी दे देता है। रीजन जिस प्राइस पर लिस्ट होता है वो आईपीओ के प्राइस से 10, 20, 25%, 40%, 50%, 2 टाइम्स भी कभी कभी हाई होता है, कभी कभी लो भी होता है। ये डिपेंड करता है कंपनी के प्रमोटर कौन है, कंपनी का सेक्टर क्या है और कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है और लोगों के बीच में उसका इमोशन कैसा क्रिएट हुआ। तो ये सब सारी बातें हैं जहां पर आईपीओ का डिटेल आता है। एज बीइंग द फाइनेंशियल डॉक्टर, आज हम कुछ आपको टेस्ट बताएंगे जहां पर टेस्ट के बाद वी विल थिंक कि हमें आईपीओ बाय करना है तो कुछ असेसमेंट करेंगे। वो असेसमेंट होगा लाइक फाइनेंशियल, कंपनी का डिटेल जो हमने आगे बात किया। तो एक एक चीज पर हम अभी डिस्कशन करेंगे। आईपीओ इन्वेस्टमेंट, कंपनी का फंडामेंटल। सबसे पहले हमें कंपनी के फंडामेंटल देखना है कि कंपनी करती क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, कंपनी का प्रॉफिट क्या है। तो एक एक करके हम ये देखते हैं। ये कंपनी 1968 में फॉर्म हुआ था और ये कंपनी 1968 में फॉर्म हुआ था और ये शेयर जो इशू कर रही है 2 रुपये का फेस वैल्यू है, लेकिन 346 के प्राइस पर ये इशू कर रहे हैं, मतलब 344 का प्रीमियम है, मतलब 344 रुपये के प्रीमियम पर ये शेयर आपको दिया जा रहा है। तब आपको देखना है कि 2 रुपये का शेयर 346 में मिल रहा है 344 रुपये के प्रीमियम के साथ, तो क्या मैं इस शेयर को परचेज करूं या नहीं। फैमिली ओन बिजनेस है, अरोरा फैमिली की ये बिजनेस है और इसमें अभी सारे के सारे टॉप मैनेजमेंट फैमिली वाले ही इन्वॉल्व हैं। तो ये आपको एक सोचना पड़ेगा कि फैमिली ओन बिजनेस में पैसा लगाए या नहीं, लेकिन इंडिया में ऑलमोस्ट सारे बिजनेस फैमिली ओन बिजनेस ही होता है। सो टाटा ग्रुप हो, बिरला ग्रुप हो, पीढ़ी दर पीढ़ी वो फैमिली ओन बिजनेस ही चलता है। हाँ, कुछ मैनेजमेंट का वो प्रोफेशनल का मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करते हैं ताकि उनकी कंपनी अच्छी ग्रो कर सके।
2020 में इन्होंने नाम चेंज किया, जहां पर इन्होंने नाम किया ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। ये फार्मा से रिलेटेड बिजनेस करता है। फार्मा से रिलेटेड बिजनेस का क्या मतलब है? ये फार्मा कंपनी के लिए जो इनपुट बनता है, कुछ केमिकल बनते हैं, कुछ टेस्ट चीज बनता है, वो फार्मा कंपनी को ये प्रोवाइड करता है। तो जब फार्मा इंडस्ट्री, हम और आप बीमार पड़ रहे हो, फार्मा इंडस्ट्री काम कर रहा है, तो इनको इनपुट चाहिए, उनको रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल ये कंपनी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे टेस्टिंग, बहुत सारे इंटीग्रेट जो होता है वो ये कंपनी प्रोवाइड करता है। सो ये कंपनी का फ्यूचर काफी अच्छा है। और ये जो प्राइस रेंज है जो मैंने 346 बताई, ये प्राइस रेंज है 329 से 346। मतलब इस रेंज पर जिस तरीके से उनके पास लोगों का पैसा आएगा, लॉट का रिक्वायरमेंट आएगा, तो ये 329 से 346 के बीच में ये इशू प्राइस घोषित करेंगे। तो हम मैक्सिमम लेके चलते हैं कि ये 346 पर घोषणा करते हैं और ₹2 का शेयर है तो ₹344 का प्रीमियम होगा। और जैसा मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच में है। तो दोस्तों, आपके लिए आईपीओ खुला हुआ है। अगर आपको ये कंपनी का आईपीओ अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। दूसरा, मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ, मैं आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ये कंपनी क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर मेरा तरफ से कोई सजेशन नहीं कि ये कंपनी का आपको परचेज करना है। मेरा आप व्यू देखिए और आप इंटरनेट पर और जो इनका प्रोस्पेक्टस है वहां पर पढ़ें। उसके बाद अगर लगता है कि हाँ ये कंपनी का प्रोस्पेक्ट अच्छा है, आप ले सकते हो। लेना नहीं लेना आपका चॉइस है, क्योंकि पैसा अल्टीमेटली आपका है। कंपनी फिनेंशियल 2021 में ये तकरीबन 5,000 करोड़ मतलब 4942 के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया। और इनका जो पीयू रेशियो अभी आ रहा है 35 से 37 के बीच में आ रहा है। 2022 में 6767 मतलब तकरीबन 6800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 2023 में इनका जो रेवेन्यू है 7184 के आसपास का है। और इस 3 मंथ का जो रेवेन्यू है वो 1786 करोड़ का है। मतलब ये कंपनी हमेशा ग्रो करी, 5 करोड़, 6800 करोड़, फिर 7200 करोड़, और ये 3 महीने में ही अगर 1800 करोड़ है तो अगले 9 महीने में ये काफी अच्छा ग्रो कर सकती है। और इनका जो पैट है वो 20 से लेकर 30% के बीच में वेरी करता है ईयर टू ईयर। कभी 21%, कभी 25%, कभी 30%, जो एक काफी अच्छा मार्जिन है। रीजन कि इस रेंज में जो सेक्टर में ये काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल को जो ये प्रोवाइड करते हैं इनपुट, ये इंडिया में इकलौती बड़ी कंपनी है। इसके कारण इनकी एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट है। और 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपके पास टाइम है। नाउ इनका जो एक्सपोर्ट है वो 85% है और इंडिया में जो सेल है 15%। मतलब ₹100 के सेल में ये 85% एक्सपोर्ट करते हैं और 15% इंडिया में सेल करते हैं। इनका जो मैक्सिमम रॉ मटेरियल है वो चाइना से आता है। जो अभी इंडिया चाइना का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस पर ये मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है कि कुछ रॉ मटेरियल वो इंडिया में ही प्रोड्यूस करे या किसी और कंट्री से प्रोक्योर करे। लेकिन अभी इनका जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से आ रहा है। इनका जो लार्ज कस्टमर है वो 75% मोटा मोटी होल्ड करता है और जितने प्रमोटर हैं उन्हीं के शेयर को सेल किया जा रहा है। मतलब प्रमोटर जो फैमिली ओन बिजनेस में है उन्हीं के शेयर को दिया जा रहा है। और लास्ट में आपको ये सोचना है कि क्या मैं इस आईपीओ में पैसा लगाऊं या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल जरूर पूछ सकते हैं। इस आईपीओ से रिगार्डिंग या किसी भी आईपीओ से रिगार्डिंग या शेयर इन्वेस्टमेंट टैक्स प्लानिंग से रिगार्डिंग, तो आप सवाल पूछ सकते हैं, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देंगे। जब तक के लिए नमस्कार और प्रणाम। Audio Jungle।